कोरिया के आदिवासी किसानों ने जहां सुनहानी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है और आज वही शहद जैन समेत अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा जहां अपनी उद्यमी बन चुके हैं। साथियों, और अब शहर की केवल मात्र नहीं, उनकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप अब आई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहर की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। आप अगली बार जब भी शर्त खरीदते हैं तो इन हनी उद्यमियों द्वारा बनाए गए शहद को जरूर अपनाएं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं और युवा अब हनी उद्यमी बन चुके हैं। साथियों, और अब शहद की केवल मात्रा नहीं, उसकी शुद्धता पर भी काम हो रहा है। कुछ स्टार्टअप अब एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी से शहद की गुणवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। आप अगली बार जब भी शहद खरीदें तो इन हनी उद्यमियों द्वारा बनाए गए शहद को जरूर आजमाएं। कोशिश करें कि किसी लोकल किसान से, किसी महिला उद्यमी से भी शहद खरीदें, क्योंकि उस हर बूंद में स्वाद ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती है। शहद की मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, मन की बात का 122वां एपिसोड था और इसके चलते जहां पीएम ने संवाद किया और इसके साथ ही बात की गई शहद को लेकर, शुद्ध जैविक शहद जो ब्रांड बनाया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने बात कही गई। बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही और उसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक से लेकर कोरिया जिले के शहद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से बस्तर विकास कर रहे हैं, कैसे वहाँ के बच्चे साइंस में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, साइंस और स्पोर्ट्स उनका पैशन बनते जा रहे हैं, कैसे उन बच्चों के प्रतिभा जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जबकि वो क्षेत्र जहां पर लोग अपनी ज़िंदगी जीना भी सही तरीके से नहीं सोच पाते थे, लाल आतंक के भय से, आज वहां के बच्चे विज्ञान और खेल की दिशा में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। न केवल विज्ञान और खेल की दिशा में, बल्कि स्कूल शिक्षा से लेकर सभी जगहों पर वहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। ऐसे में उस जिले का नाम भी रोशन हो रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे परिणाम जो हैं वो उन्हें गर्व महसूस कराते हैं, गौरवान्वित करते हैं। क्योंकि दंतेवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। बस्तर ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इसके साथ ही लोकल फॉर वोकल को भी सपोर्ट करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जहां पर कोरिया जिले के शहद को लेकर उन्होंने कहा है कि कभी भी जब शहद खरीदे तो ऐसे किसान और ऐसे लोगों से खरीदे जो आसपास जो आपके रहते हैं, जो अपने घर पर ही ऐसे पदार्थों का निर्माण करते हैं, ताकि उन्हें सपोर्ट मिले और शुद्धता का प्रमाण भी जो है वो भी जो है इसमें सामने आता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के माध्यम से लोकल को सपोर्ट करने को कहा है और साथ ही उन तमाम छत्तीसगढ़ के स्थानों का भी जिक्र किया गया है जहां पर कभी लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था और उस जगह से बच्चे, आज प्रतिभावान बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही जहां पीएम मोदी ने तारीफ भी की है, ये कहा है कि जो एरिया नक्सलवाद कहलाता था, जो लाल आतंक के खौफ में जो लोग रह रहे थे, आज वहां शिक्षा को लेकर परचम लहराया जा रहा है।
बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि दंतेवाड़ा जिले का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर खुशी प्रधानमंत्री ने जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस जिले में कभी आतंक का भय होता था, जहां स्कूल नहीं होती थी, जहां पर सही से अस्पताल नहीं होते थे, विकास के काम नहीं होते थे, आज उन क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए और आज वहां के बच्चे अपनी शिक्षा में प्रतिभा दिखा रहे हैं और शिक्षा का परचम लहरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेहतर ये बहुत ही बेहद ही अच्छी बात है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां पर बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा पाते थे, आज वहां के बच्चे 10वीं और 12वीं जैसे बोर्ड परीक्षाओं में टॉप कर रहे हैं। 95% से अधिक औसत वहां का परसेंट जो है निकल कर सामने आ रहा है और इससे ये पता चलता है कि शिक्षा के लिए कितने बस्तर के बच्चे आगे आने को तैयार हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं वहां पर, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विकास के कार्य जरूर हो रहे हैं लेकिन कई मजबूरियां हैं, कई कमियां हैं वहां पर। जो सुविधाएं हमको शहरी क्षेत्रों में मिलती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में वो सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार के प्रयासों से आज शिक्षा को बस्तर जैसे क्षेत्र में बेहतर किया जा रहा है ताकि वहां के भी बच्चे अपनी विचारधारा को बदले और समाज की मुख्य धारा की ओर आगे बढ़े, आधुनिकता की ओर आगे बढ़े, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे वो वैचारिक रूप से हो। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज बस्तर के क्षेत्र में जहां पर कभी नक्सल हुआ करता था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से बस्तर एक ऐसा देखिए तारीफ के काबिल है भी अविनाश, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि पहले जो डर के साए में जी रहा था नक्सलवाद के और अब वह काफी आगे बढ़ रहा है, विकसित भी हो रहा है। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।